Hello, my dear friends. This is सत्यम एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्यम। दोस्तों, हमने मूड टॉपिक को स्टार्ट किया था, राइट। मूड में दोस्तों हमने सीखा था कि जो मूड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, राइट। यानी जो इंटेंशन का, जो स्पीकर की इंटेंशन है उससे क्या रिप्रेजेंट करता है, मूड रिप्रेजेंट करता है। मूड यानी स्पीकर का मूड क्या है, यानी स्पीकर उस सेंटेंस से हमें क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो दोस्तों क्या होता है, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर होता है, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, और दोस्तों तीन टाइप की मूड्स होती हैं। एक आपकी होती है इंडिकेटिव मूड, दूसरी दोस्तों आपकी होती है इम्परेटिव मूड, और तीसरी दोस्तों आपकी होती है सब्जंक्टिव मूड। ठीक दोस्तों, जिसमें हमने इम्परेटिव मूड और इंडिकेटिव मूड को दोस्तों हमने सीख लिया था। इस वीडियो में दोस्तों हमें सब्जंक्टिव मूड को सीखना था, राइट दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमें सीखना था सब्जंक्टिव मूड। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में हमें सीखना था दोस्तों सब्जंक्टिव मूड, राइट दोस्तों। इस वीडियो में हमें सीखना था सब्जंक्टिव मूड। अब दोस्तों देखिए, हम जानते हैं कि दोस्तों जो सब्जंक्टिव मूड होता है वो तीन होते हैं, राइट। एक होता है आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, एक दोस्तों आपका आता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड, और तीसरा दोस्तों होता है आपका परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड। ठीक दोस्तों, तो हम एक एक सब्जंक्टिव मूड को सीखने का प्रयास करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अपना पहला प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। दोस्तों इसमें आप सीखेंगे प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। ध्यान से दोस्तों में चीज़ों को सीखना है माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में क्या सीखेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। इस वीडियो में हमें सीखना है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। अब दोस्त ध्यान से हमें समझना है कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड दोस्तों होता क्या है। ठीक दोस्त, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड दोस्तों होता क्या है। दोस्तों हमने आपको बताया था एक इम्परेटिव ना, हमने दोस्तों क्या बताया था, एक इम्परेटिव मूड बताया था ना। क्या दोस्तों बताया था, इम्परेटिव मूड बताया था ना। मैंने आपको बताया था इम्परेटिव मूड। जो इम्परेटिव मूड होता है दोस्तों, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देता है दोस्तों, ये बात करता है डायरेक्ट, ये होता है डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। ये दोस्तों क्या होता है, ये होता है डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। यानी आप किसी से डायरेक्टली बात करते हो। ठीक दोस्तों, यानी यदि आपको किसी को ऑर्डर करना है तो आप डायरेक्टली ऑर्डर करते हो, किसी से आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट करते हो, किसी को आपको एडवाइस करना है तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, एडवाइस करते हो, नहीं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आप बात को डायरेक्ट बोलते हो। क्या दोस्तों बोलते हो, डायरेक्ट ना दोस्तों। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था दोस्तों, जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया कि डू दिस वर्क। मैंने दोस्तों एग्जांपल क्या लिया, डू दिस वर्क, इस काम को करो, इस काम को करो। मैंने किसी को आदेश दिया कि इस काम को करो, डू दिस वर्क। तो इसमें दोस्तों सब्जेक्ट कौन है, स्पीकर कौन है, स्पीकर आई होता है। लिसनर दोस्तों क्या है, लिसनर यू होता है। इस पर दोनों हिडन है। और दोस्तों इस बात को मैंने क्या बोली है, इस बात को मैंने डायरेक्टली बोली। ये क्या है, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक दोस्त, अब ये दोस्तों बात सिखाने का पर्पज़ क्या है। ठीक दोस्तों, इसका दोस्तों पर्पज़ ये है कि जो आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है, जो आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है दोस्तों, ये होता है इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। ये दोस्तों क्या होता है, ये होता है इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। ये दोस्तों क्या होता है, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। ये बोलने का दोस्तों कौन सा तरीका है, इनडायरेक्ट वे। कौन सा तरीका है दोस्तों, ये आपको बोलने का इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग है। नहीं दोस्तों, इसमें भी आप किसी को ऑर्डर करोगे, इसमें भी आप किसी को एडवाइस करोगे, इसमें भी किसी आपको एडवाइस करोगे, इसमें भी किसी आपको सजेस्ट करोगे, राइट। इसमें भी किसी आपको क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, राइट। और इसमें भी आप किसी से, मान लो किसी को आप आदेश दोगे ना, किसी को आप सजेस्ट करोगे, किसी को आप मान लो कमांड करोगे, यानी वही चीज़ें दोस्तों ना। किसी को आप क्या करोगे, किसी को आप मना करोगे, प्रोहिबिट करोगे। ठीक दोस्तों, यानी वही चीज़ें आप करोगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। किस वे में दोस्तों, इनडायरेक्ट वे में, राइट दोस्तों। यानी जब आप किसी को ऑर्डर करोगे, एडवाइस करोगे, सजेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, कमांड करोगे, प्रोहिबिट करोगे, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में, तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। ये दोस्तों क्या होता है, यही आपका होता है दोस्तों प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों,
अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से ना, इसको हम दोस्तों एक स्ट्रक्चर से समझते हैं कि ये हमें मिलेगा कैसे, राइट दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा एक सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है हमारे फ्रेंड्स। बेसिकली बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों आपने लिखा यहाँ पर एक सब्जेक्ट, तो आपकी होगी एक वर्ब, राइट। फिर दोस्तों आगे चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर दोस्तों हम यूज करेंगे कंजंक्शन दैट। क्या दोस्तों यूज करेंगे कंजंक्शन दैट। फिर दोस्तों एक और सब्जेक्ट होगा, राइट। फिर दोस्तों एक और सब्जेक्ट होगा, और दोस्तों इसमें और इस सब्जेक्ट बाद हम यूज करते हैं हमेशा केवल वर्ब की बेस फॉर्म। क्या दोस्तों यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। और दोस्तों आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, और आगे दोस्तों चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, राइट दोस्तों। सब्जेक्ट होगी, वर्ब हो गई, राइट दोस्तों। आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। कंजंक्शन दैट दोस्तों यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट दोस्तों यूज किया जाएगा। फिर सब्जेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। फिर क्या होगी, सब्जेक्ट हो गए, और इस सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कैसा भी हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, ठीक दोस्तों। और टेंस कोई कैसा भी हो, यानी ये वाला टेंस, यानी दोस्तों ये जो वर्ब होगी ये क्या होगी, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। दोस्तों क्या होगा, ये वाली वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। यानी आपकी जो पहली वर्ब होगी वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट होगी। लेकिन जो दूसरी वर्ब होगी वो क्या होगी, केवल वर्ब की बेस्ड फॉर्म होगी, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो और टेंस कैसा भी हो, ये वाला, ठीक दोस्तों, मैटर नहीं करेगा। और दोस्तों इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम बोलते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड। इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं दोस्तों प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड। इसी को दोस्तों हम बोल देते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड, ठीक दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब दोस्त बहुत ध्यान से समझना है सेंटेंस को। जैसे दोस्तों मैंने बात की थी इम्परेटिव मोड की, ठीक दोस्तों, मैंने इसकी बात की थी इम्परेटिव मोड की। इसमें दोस्तों मैंने बात बताई थी कि ये क्या होता है, ये होता है डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। ये क्या होता है, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी आप किसी चीज़ को डायरेक्टली बोलते हो, आप किसी चीज़ को क्या बोलते हो, डायरेक्टली बोलते हो। अब जब दोस्तों महसूस करो, जब आप किसी चीज़ को बहुत आपको डायरेक्टली बोलना है, यानी आप बात को घुमाना नहीं है, आपको डायरेक्टली बोलना है, तो आप क्या करते हो, आप बात को डायरेक्ट बोलते हो। यानी दोस्तों इसमें बात को डायरेक्ट बोलने के लिए जो सब्जेक्ट यानी जो स्पीकर था प्लस लिसनर था, दोनों को हटा लिया गया था, और केवल मेन बात मैंने बोली थी, केवल मैंने मेन बात बोली थी। जैसे मुझे किसी को क्या करना है, एडवाइस करना है डायरेक्टली, तो मैं इस प्रकार से बोलूँगा, क्या बोलूँगा दोस्तों, कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। सिर्फ दोस्तों मैंने इतना बोला कि वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, ठीक है। मैंने किसी को सजेस्ट किया, मान लो कि वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत को, अगर आपको जीवन में सफल होना है, वर्क हार्ड। अब इस बात को मुझे डायरेक्ट बोलना था, इसलिए जो स्पीकर था, इसलिए इस सेंटेंस का जो स्पीकर था, स्पीकर कौन था, आई, मैं बोल रहा हूँ। किसको बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ ना, यानी लिसनर कौन है, लिसनर दोस्तों आपका है, लिसनर दोस्तों आपका है यू, लिसनर दोस्तों क्या है, यू। ये दोनों हिडन है, यानी इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, हिडन है। इसका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों हिडन है। और बात को हमने डायरेक्टली बोली, बात को हमने दोस्तों क्या बोली, डायरेक्टली बोली। लेकिन दोस्तों जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड है, ये बात को घुमाने का तरीका है ना, ये है इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। बात वही, आप मैसेज वही कन्वे करते हो, लेकिन दूसरी तरीके से, दूसरे वे से, इनडायरेक्ट वे से। जब आप किसी चीज़ को इनडायरेक्ट करते हो, जब आप बात को आप घुमाते हो, जब बात को घुमाते हो तो उसमें कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा जोड़ते हो ना दोस्तों। जब बात आपको घुमाते हो ना दोस्तों, जैसे आप बात को घुमाना है आपको, ठीक है, बात को लंबी खींचना है, तो उसमें कुछ चीज़ आप ऐड करते हो ना। तो दोस्तों इसमें जो इम्परेटिव मोड था, इसमें सब्जेक्ट और इस जो स्पीकर था, लिसनर था, या बोल दो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो हिडन था, उसको मैंने हटा दिया था, क्योंकि बात को मुझे डायरेक्टली बोलना था। लेकिन जब मुझे दोस्तों क्या करना है, बात को घुमाना है, तो मैं इनको यूज करूँगा। इसलिए दोस्तों हमने ये सब्जेक्ट यूज कर दिया। ये दोस्तों होता है सेंटेंस का क्या, ये स्पीकर होता है, ये ऑर्डर देता है सेंटेंस को, मतलब ये क्या करेगा, ये मैसेज कन्वे करेगा। यही नहीं, पहला सब्जेक्ट होता है जो या तो ऑर्डर करेगा, एडवाइस करेगा, सजेशन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, कमांड करेगा, प्रोहिबिट करेगा, ठीक दोस्तों। और किसको करेगा, ये होता है सब्जेक्ट,
ठीक दोस्तों, किसको करेगा, ये होता है। तो हमने बात को दोनों को बात को लिख दिया, हमने इसको भी लिख दिया, हमने इसको भी लिख दिया और बात को स्ट्रेच कर दिया ताकि बात इनडायरेक्ट हो जाए, बात डायरेक्ट ना हो जाए। ठीक दोस्तों, और अगर इन्हीं चीज़ों को हटा दोगे तो बात को इस प्रकार से आप बोल दोगे। राइट दोस्तों, तो ये होता है प्रेजेंट सब्जेंक्टिव मोड। ये दोस्तों क्या होता है आपका प्रेजेंट सब्जेंक्टिव मोड होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, बहुत ही केयरफुली में बात को समझना है। ये जो आपका सेंटेंस है, राइट, यहाँ दोस्तों सीख लेते हैं। ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका है एक्टिव वॉइस। ये दोस्तों क्या है, ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस। ठीक दोस्तों, यानी ये जो आपकी यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। किस फॉर्म में दोस्तों है, एक्टिव वॉइस में। अब दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब दोस्तों यदि बनाना है आपको इसको नेगेटिव, क्या दोस्तों करना है, नेगेटिव करना है, तो सारी बात वैसे लिखोगे। ठीक दोस्तों, सारी बात वैसे, सब कुछ वैसे दोस्तों लिखोगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, अब दोस्तों चेंज क्या हो गया कि अगर इसे आपको बनाना है नेगेटिव तो दोस्तों क्या करोगे, आप लगा दोगे नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, आप इसे बना दोगे नेगेटिव माय डियर फ्रेंड्स। और सारी चीज़ें सब कुछ जैसे रहेंगी माय डियर फ्रेंड्स। यानी अगर आपको बना देना है नेगेटिव तो क्या करोगे, इस बेस फॉर्म के पहले क्या लगा दोगे, आप नॉट का यूज कर दोगे माय डियर फ्रेंड्स, और ये आपका बन जाएगा नेगेटिव। ठीक दोस्तों, ये आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। ओके दोस्तों, तो ये आपका है पॉजिटिव सेंटेंस। ये दोस्तों क्या है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। एंड ये दोस्तों आपका है निगेटिव सेंटेंस। ये दोस्तों आपका क्या है, ये दोस्तों आपका है निगेटिव सेंटेंस। ठीक दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, अब दोस्त ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका यानी इस पॉजिटिव सेंटेंस का हम देखते हैं पैसिव वॉइस हमें कैसे देखना है। ठीक दोस्त, तो स्टार्टिंग की सारी चीज़ें दोस्तों वैसे रहेंगी। ठीक दोस्तों, स्टार्टिंग सारी चीज़ें दोस्तों वैसे रहेंगी। ठीक है दोस्त, अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस वर्ब की जो ऑब्जेक्ट होगी, इस वर्ब की जो ऑब्जेक्ट होगी उसको आपको पहले लिखना होगा। यानी ऑब्जेक्ट को आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे। ठीक दोस्त, ऑब्जेक्ट को आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे। देन क्या यूज करोगे, देन यूज करोगे आप बी, और देन यूज करोगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, यानी जो बेस फॉर्म है उसकी आप क्या यूज कर दोगे, थर्ड फॉर्म यूज कर दोगे और चीज़ों का आपको एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक दोस्त, और ये आपका दोस्तों होगा, ये दोस्तों आपका होगा पैसिव वॉइस। ये दोस्तों क्या होगा आपका, ये दोस्तों माय डियर होगा आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस। ये दोस्तों आपका होगा पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक दोस्त, अब दोस्त देखिए, राइट, तो इस सेंटेंस का पैसिव कौन है, ये है। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ये है। अब दोस्त हम क्या करते हैं कि जो सेकंड हमने निगेटिव लिखा है इसका पैसिव बनाते हैं कि इसका पैसिव क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, तो देखिए इसका दोस्तों पैसिव क्या होगा, चीज़ें वैसे रहेंगी सब कुछ। आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा दोस्तों, आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा। फिर दोस्तों क्या लिखोगे आप, नॉट रहेगा, फिर दोस्तों वी रहेगा, और दोस्तों क्या लिखोगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसको एक्सप्लेन कर दोगे माय डियर फ्रेंड्स। ये होगा दोस्तों किसका नेगेटिव। ठीक दोस्तों, ये होगा इसका पैसिव वॉइस, मतलब इस नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस दोस्तों ये होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो सिंपल सी बात ये है, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इस बेस फॉर्म के पहले नॉट का यूज कर दोगे। ठीक है, अगर पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट पहले लिखोगे और बी के साथ लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और अगर इस नेगेटिव का पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप मेंशन करोगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, आप इसे मेंशन करोगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बातें हैं जो आपको राइट डाउन करनी है। पहले दोस्तों इतनी बातों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक दोस्तों, ये पूरी है एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड की। ठीक दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब दोस्तों हमने सब्जेक्टिव मोड के कॉन्सेप्ट को सीख लिया, राइट। हमने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड के कॉन्सेप्ट को, स्ट्रक्चर्स को जो इंपॉर्टेंट है उन्हें सीख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम एग्जाम्पल से अब इसको सीखने का प्रयास करते हैं, राइट। देखिए दोस्त, जैसे मुझे किसी को क्या करना है, एडवाइस करना है इनडायरेक्ट वे में। किस वे में, इनडायरेक्ट वे में। तो मैं इस प्रकार से बोलूँगा, किस प्रकार से बोलूँगा दोस्तों, माई एडवाइस, ओके, माई एडवाइस इज़ दैट, माई एडवाइस इज़ दैट यू गो देयर, यू गो देयर। ठीक दोस्त, ध्यान से देखना, मेरी एडवाइस यह है कि तुम वहाँ जाओ,
माई एडवाइस इज दैट यू गो देयर। अब दोस्त ध्यान से समझना, ये था क्या, ये है इनडायरेक्ट स्पीकिंग। मैंने किसी को एडवाइस किया इनडायरेक्टली ना, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक दोस्तों, तो माई एडवाइस इज दैट यू गो देयर। अब तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो यू है ना दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमने क्या यूज किया, ये वर्ब की दोस्तों बेस फॉर्म। ये दोस्तों क्या है, ये वर्ब की बेस फॉर्म बोल दीजिए इसे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दीजिए दोस्तों। बात वही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दीजिए, वर्ब की बेस फॉर्म बोल दीजिए। ठीक दोस्त, अब यहाँ सब्जेक्ट कैसा भी हो, अब यहाँ पर सब्जेक्ट दोस्तों कैसा भी हो, यहाँ पर वर्ब वही आएगी। जैसे मैंने बोला माई एडवाइस इज दैट सी। अब दोस्तों मैंने मान लीजिए यू के प्लेस पर सब्जेक्ट क्या यूज कर दिया, सी यूज कर दिया, तो सी के लिए भी वर्ब क्या यूज करो, गो यूज करो, क्योंकि गो दोस्तों यहाँ पर क्या है, गो यहाँ से आपका क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। गो दोस्तों क्या है, यहाँ से आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है माय डियर फ्रेंड्स। कैसा मूड है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, अब अगर इसी मुझे को निगेटिव बनाना है, तो जैसे मैंने कहा माई एडवाइस इज दैट सी नॉट गो देयर, कि वह वहाँ ना जाए। ओके, माई एडवाइस इज दैट सी नॉट गो देयर। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये आपका है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ये है वर्ब की आपकी बेस फॉर्म। ये आपकी दोस्तों क्या है, ये वर्ब की आपकी बेस फॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हो रही है दोस्तों, बात क्लियर हो रही है। ठीक दोस्त, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से दोस्तों हर एक चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि इट इज़ ओके, इट इज नेसेसरी, ओके, इट इज नेसेसरी दैट शी डू हर वर्क ऑन टाइम। ठीक दोस्त, अब ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा, इट इज़ नेसेसरी, यह इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नेसेसरी, यह इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या किया, किसी को सजेस्ट किया ना, किसी को एडवाइस किया कि इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नेसेसरी दैट शी डू हर वर्क ऑन टाइम, कि वह अपना काम समय पर करे। तो सी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक दोस्तों, और ये दोस्तों क्या है, ये आपका है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपका है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ठीक दोस्त, अब यदि इसी सेंटेंस को आपको बनाना है निगेटिव, तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर हो जाएगा इसका निगेटिव, इट इज़ नेसेसरी। क्या हो जाएगा, इट इज़ नेसेसरी दैट सी नॉट, केवल वो आपकी फर्स्ट फॉर्म को क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, सी नॉट डू हर वर्क ऑन टाइम, हर वर्क ओके ऑन टाइम, हर वर्क ऑन टाइम। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यदि मुझे बनाना है पैसिव, यदि दोस्तों मुझे इस सेंटेंस बनाना है पैसिव, तो कैसे बनाऊंगा इसका दोस्तों, पैसिव इस प्रकार से बनेगा, इट इज़ नेसेसरी दैट हर वर्क बी डन, ओके, हर वर्क बी डन ऑन टाइम, अब दोस्तों मैं चाहूँ, तो बाई हर लिखूँ या न लिखूँ, ये मेरे ऊपर है। अगर मैं चाहूँ दोस्तों तो बाई हर लिखूँ या न लिखूँ दोस्तों, क्योंकि अंडरस्टूड है, राइट। इट इज़ नेसेसरी दैट हर वर्क बी डन ऑन टाइम बाई हर, या तो चाहो लिखो या मत लिखो। ठीक है, अब दोस्तों यदि मुझे बनाना है निगेटिव इसका दोस्तों बनाना है पैसिव, तो कैसे बनाऊंगा इसका दोस्तों, पैसिव कैसे बनेगा, इट इज़ नेसेसरी। ओके दोस्तों, इसका दोस्तों पैसिव कैसे बनेगा, इसका दोस्तों पैसिव बनेगा, इट इज़ नेसेसरी दैट हर वर्क नॉट बी डन ऑन टाइम। अब दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो बाई हर लिखूँ या ना लिखूँ, ये मेरे ऊपर है। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो ये है आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि दोस्तों आपने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को दोस्तों समझने का प्रयास किया होगा। ठीक दोस्तों, तो बात दोस्तों मैंने आपको समझाई कि जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, कि जो आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, ये क्या होती है,
ये दोस्तों होती है वर्ब की बेस फॉर्म। ये दोस्तों क्या होती है? ये दोस्तों होती है आपकी वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म दोस्तों होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट दोस्तों। और यदि आपको बनाना है इसका निगेटिव, क्या कर दोगे? तो निगेटिव में इस वर्ब की बेस फॉर्म के पहले, वर्ब की बेस फॉर्म के पहले आप किसका यूज कर दोगे? नॉट का यूज कर दोगे। और यदि बनाना है दोस्तों इसका पैसिव, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दोगे। और इस नॉट का पैसिव बनाना है तो नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, ये है इसका पूर्ण एकदम संक्षेप में, जो इसको मैंने समराइज कर दिया, एवरेज कर दिया। ठीक दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, देखिए अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इस सेंटेंस को केवल एक तरीके से लिख सकते हो, बहुत दोस्तों सारे तरीके हैं। अगर दोस्तों मैं इसी सेंटेंस को इस प्रकार से लिखूँ, कैसे दोस्तों? माई एडवाइस इज़ दैट यू शुड गो देयर। तो दोस्तों ये भी सेंटेंस सही है, ये भी दोस्तों सेंस बिल्कुल सही निकल रही है, तो ये भी सेंटेंस दोस्तों सही है। मतलब इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो और इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, सेम सेंस है, दोनों सेंटेंस के सेम सेंस है, बस लिखने का दोस्तों तरीका क्या है? अलग है। यहाँ पर आपने मॉडल की सहायता से लिख दिया, यहाँ पर आपने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का यूज किया है दोस्तों, दोनों बातें आपकी करेक्ट है। ठीक दोस्त, तो ये है आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। तो आशा करूँगा कि मैं आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड को समझाने में सफल रहा हूँ। यदि आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश भी सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। ठीक दोस्तों, अगली वीडियो में हम पास्ट सब्जेक्टिव मोड और परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड दोनों सीखेंगे। ओके, तो बने रहिए इंग्लिश भी सत्यम के साथ। ओके, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।